आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप इस ड्रामा को लिस्टन एंड वॉच करते रहें ताकि आपको इस ड्रामे की समझ लग सके। मीरब को जो चोट लगी होती है पिछली एपिसोड में, आपको पता है कि मीरब सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके बहुत सख्त चोट आती है। ठीक है, जैसे ही उसके चोट आती है तो माँ बेगम को पता चलता है, क्योंकि हया गाँव रोल अपना खप डालना शुरू कर देती है, शोर करना शुरू कर देती है कि माँ बेगम उसके चोट आ गई है। ठीक है, माँ बेगम को मीरब बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है। हया की करतूतें खुल जाती हैं दूसरी तरफ। जो भी वो तवीज़ धागे करवाना शुरू किए होते हैं उसने मुर्सम खान और मीरब के ख़िलाफ़। ठीक है, तो इसी वजह से मुर्सम खान का एक्सीडेंट भी हुआ होता है हया के तवीज़ों की वजह से। जब तवीज़ माँ बेगम एक एक करके ज़मीन पे गिराना शुरू करती है तो हया रो रही होती है। माँ बेगम और मुर्सम खान दोनों हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं क्योंकि मीरब के चोट आई होती है और उसको हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। मीरब हया के जो भी करतूत और कारनामे होते हैं वो सरेआम खुलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो सरेआम खुलना शुरू हो जाते हैं, माँ बेगम एक एक तवीज़ करके ज़मीन पे गिराना शुरू कर देती है। मीरब जी को जब इन हया को जब पता चलता है कि माँ बेगम को मेरे बारे में सब कुछ पता लग गया है, तो हया रोना शुरू कर देती है और माँ बेगम उन सब तवीज़ों को अपने पाँव तले रौंदना शुरू कर देती है, क्योंकि माँ बेगम नहीं चाहती कि मीरा बीबी को कोई नुकसान हो। ठीक है, माँ बेगम के सामने हया ऐसे खड़ी होती है जैसे कोई शरीफजादी खड़ी होती है, क्योंकि उसकी करतूतें सबके सामने आ जाती हैं। जब मीरब को हॉस्पिटल लेके आ जाता है, वेंटिलेटर पर लेटाया होता है, तो सारे हॉस्पिटल में खलबली मच जाती है, क्योंकि वो एक अमीरजादे और अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखती है। मीरा वेंटिलेटर पर लेटी होती है और उसके सख्त चोट आई होती है। चोट की नज़र तो आ नहीं रही, ठीक है, लेकिन फिर भी उस पर वेंटिलेटर पर लेट जाकर एमरजेंसी रूम में पहुंचाने की जल्द से जल्द कोशिश की जाती है ताकि वो उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द हो और वो अपने ट्रीटमेंट में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो सके। ठीक है, ताकि माँ बेगम हर सूरत चाहती है कि मीरब को कुछ भी ना हो, क्योंकि उसको पता है कि माँ मीरब प्रेग्नेंट है और उसके बच्चा होने वाला होता है। इस वजह से माँ बेगम उसको किसी भी किस्म की चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती। सूरत उसके चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो इस वजह से कि आपको पता है कि उसके बच्चा होने वाला है। डॉक्टर आता है और आकर कहती है कि मीरब की बीबी की हालत बहुत सीरियस है, आप उनके लिए ये चीज़ें बाहर से मंगवा दें। ठीक है, मुर्सम खान कहता कि अभी ला के देता हूँ। माँ बेगम कहती कि मुर्सम जल्दी जाओ, जल्दी आना वापस। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अभी के अभी लेकर आओ, मुझे मीरब की जान बहुत ज़्यादा अजीज़ है कि उसके क्योंकि उसके पोता या पोती होने वाला होता है, इसलिए माँ बेगम को उसकी जान अजीज़ है, वरना तो माँ बेगम हाल भी ना पूछती। दूसरी तरफ हया फ़ीना को लेकर गांव की तरफ रवां दवां होती है। वो माँ बेगम के आने से पहले अपनी जान से छुटकारा चाहती है और जान छुड़ाना चाहती है। वो इसलिए कि उसकी करतूतों का अब पता चल चुका होता है सब लोगों को। सब उसके साथ जो भी अशर होने वाला होता है वो उसको खुद ब खुद ही पता है कि मेरे साथ ये होने वाला है, तो वो खुद ब खुद ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है कि मैं माँ बेगम के आने से पहले पहले यहाँ से राह फ़रार हासिल कर लूँ, वरना तो मेरी कमबख्ती आ जाएगी। हया जो होती है वो बड़ी चालाक और मक्कार होती है। उसको पता होता है कि मैं पहले पहल निकल जाऊँ यहाँ से, वरना तो अगर माँ बेगम के हत्थे लग गई तो उसने मेरी वो पिटाई करनी है जो कभी किसी ने ना की हो। हया बड़ी चालाक और मक्कार होती है और वो रो भी रही होती है और अपने किए पर पछता रही होती है, अगर मैं ऐसा ना करती तो क्या था, लेकिन अब पछताए कर जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। हया जो होती है वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है कि मैं यहाँ से जल्द से जल्द निकलूँ। हया वहाँ से निकल रही होती है और माँ बेगम और मुर्सम खान दोनों हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, क्योंकि मीरब का ख्याल भी रखना होता है। मुर्सम खान जो होता है वो माँ बेगम से मशवरा तलब नज़रों से देख रहा होता है कि माँ बेगम अब इसका क्या हाल है। माँ बेगम कहती है डॉक्टर देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, माँ बेगम डॉक्टर के इंतज़ार में होती है कि डॉक्टर अब क्या कहता है। माँ बेगम कहती कि अगर मीरब के बच्चे को कुछ हो गया तो मैं मुर्सम खान को क्या जवाब दूंगी और मीरब को क्या मुंह दिखाऊंगी कि उसके बच्चे को जो भी हुआ उसकी कसूरवार मैं हूँ। डॉक्टर आती है और आकर कहती है अब वो ख़तरे से बाहर है मीरा बीबी, आप परेशानी मत लें। ठीक है, अभी आप उनको थोड़ी देर में घर ले जा सकते हैं, लेकिन अभी उनका कुछ ट्रीटमेंट रहता है, जैसे ही वो मुकम्मल होगा आप उनको ले जा सकते हैं। माँ बेगम कहती है कि अब उनके बच्चे कैसी हालत है। वो ठीक है, बच्चे को उतनी को नुकसान हुआ। ठीक है, डॉक्टर उसको कहती है कि कौन सा बच्चा, वो तो प्रेग्नेंट है ही नहीं थी, तो बच्चा कहाँ से आ गया। ठीक है, माँ बेगम एकदम से रह जाती है। माँ बेगम जब ये सुनती है कि उसके बच्चा है ही नहीं थे तो माँ बेगम के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि बच्चा क्यों नहीं है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो इसकी खिदमत कर रही हूँ। डॉक्टर ये उनको बताती है कि ये देखिए उनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट, जिसमें प्रेगनेंसी रिपोर्ट बता रही है कि उनका तो बच्चा है ही नहीं था, तो बच्चा कैसे आएगा, जब उसकी रिपोर्ट में ही माइनस है तो बच्चा नहीं आ सकता ना। तो माँ बेगम को डॉक्टर बता रही होती है कि ये रिपोर्ट सरासर झूठ है, आपको किसी ने गलतफहमी में रखा है। ठीक है,
मुर्सम खान डॉक्टर को कहता है कि चलिए ठीक है, आप जाएं, हम उनको थोड़ी देर में ले जाते हैं, आप उनका ट्रीटमेंट मुकम्मल करें। मुर्सम खान मौके की नज़ाकत और हलाकत को जानता है और वो माँ बेगम को दूसरी बातों में उलझाना चाहता है, ना कि इन बच्चे वाली बात में। ठीक है, मुर्सम खान को सारा कुछ पता होता है। मीरब ने मुर्सम खान को छोटी छोटी बात बताई होती है कि उनके साथ जो भी हुआ वो सब उसको पता है। मुर्सम खान घर आ जाता है, सारे लोग घर आते हैं, मीरब भी ठीक होकर घर आ जाती है। मुर्सम खान सोच रहा है कि अब इस मामले को कैसे सुलझाऊं, क्योंकि माँ बेगम को भी पता चल चुका होता है कि मुर्सम खान अब क्या करने वाला है, और माँ बेगम को सारे मामलात का पता चल जाता है कि मीरब के पास साथ में अपना मीरब के पेट में कोई बच्चा नहीं है, ये सब जानबूझकर इसने खेल रचाया है। ठीक है, लेकिन उसने मुर्सम खान को सारा कुछ बताया होता है कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया। डॉक्टर जो होती है वो आती है, आकर इनको घर ले जा मीरब को घर ले जाने की इजाज़त दे देती, कहती है अब उन्हें ले जा सकते हैं। जब घर आते हैं तो माँ बेगम उससे पूछती है कि मुर्सम खान बताओ ये मामला कैसे तय पाया और ये क्या वजह थी। मुर्सम खान जब माँ बेगम सुनती है कि बच्चा नहीं तो माँ बेगम के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। माँ बेगम वहाँ गिरने की कोशिश करती है, लेकिन मुर्सम खान उनको संभल लेता है, गिरने नहीं देता। ठीक है, माँ बेगम अस्पताल में कहना शुरू कर देती है, मुर्सम खान बताओ ये क्या मामला है और ये क्या बात है। ठीक है, मुर्सम खान अब उनको क्या बताए, क्योंकि मुर्सम खान हालात और नज़ाकत को जानता है और मुर्सम खान खुद इन बात से जान छुड़ाना चाहता है और माँ बेगम को किसी और मामलात में उलझाने की कोशिश करता है। जब घर आता है तो मुर्सम खान अपनी बेगम मीरब के सामने बैठा होता है और मशवरा तलब नज़रों से मीरब को देख रहा होता है। ठीक है, डॉक्टर आकर मुर्सम खान को रिपोर्टें उसकी दे देती है, कहती है इनकी रिपोर्ट्स हैं, ये आप रख लें, ठीक है, आपके काम आएंगी आइंदा किसी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। ठीक है, बाद में डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और मुर्सम खान जो होता है वो खड़ा रहता है माँ बेगम और मरियम के साथ, और उनको मीरब को ले जाने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है कि कब वक़्त मिले, कब हमें इजाज़त दे और हम मीरब को लेकर घर जाएं। ठीक है, मीरब जो होती है वो अब तंदुरुस्त हो चुकी होती है। मुर्सम खान उसको अपने घर में लेकर आया होता है। ठीक है, और उसको सूप पिला रहा होता है, यखनी पिला रहा होता है, जो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि मीरब के चोटें आई होती हैं और ऊपर से माँ बेगम को पता होता है कि बाद में पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट भी नहीं है। ठीक है, कि चोटों की वजह से उसको सूप पिलाया जा रहा है और सूप भी उसका खामद उसको पिला रहा है। मीरब जो होती है वो उसके हाथों सूप पी रही होती है और उसे देख भी रही होती है इन नशीली निगाहों से। ठीक है, दूसरी तरफ मुर्सम खान सूप पिला रहा होता है और साथ में रोमांटिक सी बातें भी कर रहा होता है, रोमांटिक भी कर रहा होता है और दूसरा दिल में थोड़ा अपसेट भी होता है। मीरब बैठी होती है, सारे घर वाले बैठे होते हैं, क्योंकि मीरब जो होती है उसका पोल खुल चुका होता है सबके सामने, लेकिन मीरब को इसकी कोई भी परवाह नहीं होती, क्योंकि इस वजह से कि उसने मुर्सम खान को ये सारी बात वाज़े और क्लियर तौर पर बताई थी कि जो भी इशू है। ठीक है, मुर्सम खान इस वजह से उसका साथ दे रहा था और मुर्सम खान को उसका साथ देना भी ज़रूरी था और देना भी चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि मीरब ने हर एक चीज़ उसके सामने वाज़े रख दी थी। अब उसके सामने बैठा बातें कर रहा है कि जो भी हुआ चलो छोड़ो इस बात को, नए सिरे से जो भी बात है वो करते हैं। ठीक है, माँ बेगम मुर्सम खान से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और मीरब से भी नाराज़ होती है। माँ बेगम ने कपड़े अपने पोते के अपने सामने रखे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। मुर्सम खान माँ बेगम के कंधे पर हाथ रखता है, माँ बेगम उसका हाथ उठाकर दूसरी तरफ फेंक देती है, कहती चले जाओ। ठीक है, माँ बेगम उससे इसलिए नाराज़ होती है क्योंकि उसने अपने पोते के लिए बहुत सारे अरमान देखे होते हैं और बहुत ज़्यादा पोते के लिए चाल आड़ करने होते हैं। ठीक है, लेकिन मुर्सम खान उनको मुस्बत में नहीं बल्कि मनफी में जवाब देता है तो बच्चा नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर बता देती कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तीसरी तरफ मीरब वहाँ से कराची जाने में की तैयारी में होती है कि माँ बेगम ने उससे कहा होता है कि अगर ये यहाँ नहीं रहना चाहती इसे यहाँ से कराची भेज दो ताकि इसके हालात बदलें और इसकी थोड़ी अकल और होश ठिकाने आए। ठीक है, जब ये यहाँ से इसका माहौल बदलेगा इसकी तबीयत भी दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है, माँ बेगम उसको मुर्सम खान को मशवरा दे रही होती कि इसे कराची जाने दो, चंद दिन वहाँ पे रहने दो। ठीक है, मुर्सम खान माँ बेगम की बात पर अमल करके वहाँ से उसे भेजने की कोशिश में लगता है कि उसे मैं भेज दूँ और वहाँ 4 दिन रह आए। मुर्सम खान जो होता है वो बेगम से बातें कर रहा होता है और मसरूफ़ होता है। माँ बेगम उसको कहती है कि अगर पहले तो वो मीरब कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं चली गई दोबारा वापस नहीं आऊँगी, ऐसा हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हें हर सूरत अपने पास रखना चाहती है और वापस भी आऊँगी। माँ बेगम आखिर में उसको कहती है कि मुर्सम अगर मीरब तुम्हें शौहर का दर्जा नहीं देती, तुम्हें अपना खामन तस्लीम नहीं करती तो ये मेरा फ़ैसला है कि तुम उसे छोड़ दो। ठीक है, तुम उसे छोड़ दो। ये कहकर माँ बेगम बच्चों के अपने पोते के जो अरमान देखे होते हैं उसके कपड़े दूसरी तरफ फेंक देती है। मुर्सम खान जो होता है वो बड़ा अपसेट होता है। माँ बेगम उसको ऊपर से वो बात कह देती है जो मुर्सम खान के मानने में नहीं आती और ना ही वो उसको
छोड़ना चाहता है, क्योंकि मुर्सम खान की अब दिल लगी उससे हो चुकी होती है। पहले तो ज़बरदस्ती शादी हो जाती है, फिर आखिर पे उसको छोड़ने का कह दिया जाता है। मुर्सम खान एक दक से रह जाता है और परेशान